एलएसी पर चीन को भारत की खरी खरी, शांति बहाली के लिए डिसएंगेजमेंट जरूरी, बिना सीमा पर शांति के रिश्तों में नहीं होगा सुधार, सीमा पर अब हरकतें नहीं रोकी तो होगा आर पार, पाकिस्तान का भी हो जाएगा पूरी तरह बंटाधार। दोस्तों, सीमा पर चीन की नापाक हरकतों को देखते हुए भारत ने उसे समझा दिया है, यह बता दिया है कि अब की बार आर या पार की जंग के लिए उसे तैयार रहना होगा। लुका छिपी का खेल उसने बहुत खेल लिया, अब सीमा पर भयंकर तकरार होगी, तोपें गरजेंगी, बम बरसेंगे और भारत की मिसाइलें चीन के चीथड़े चीथड़े उड़ा देंगी। उसके प्यादों का नामो निशान मिटा देंगी। लिहाजा सुधर जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है, अपने प्यादों को सीमा से हटा लो, नहीं तो हमें दोष मत देना। तुम्हारे नपुंसक सैनिकों की बखिया उधेड़ने के लिए मादरे हिंद के सपूत तैयार बैठे हैं। बस एक इशारा मिलने की देर है, फिर ना तुम रहोगे न तुम्हारा वजूद, बस होगा तो एक शून्य, जिसके इर्द गिर्द कोई सीमा नहीं होगी, बस होगा तो भारतीय तिरंगा। जिसे तुम और तुम्हारे प्यादे सलामी देंगे। इसे भारत की चेतावनी नहीं, युद्ध की ललकार समझो ललकार, जो तुम्हारे ऊपर काल की तरह मंडरा रहा है, तुम्हारा वजूद मिटाने के लिए छटपटा रहा है। मतलब जल्द कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, चीन के थोबड़े का नक्शा बदलने वाला है। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि भारत अब चीन की दुम पर लात मारने वाला है, उसकी चाल और ढाल दोनों बदलने वाला है। तो हो जाइए तैयार भारत की शान बढ़ाने वाला यह वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, भारत अपने पड़ोसी मुल्कों से संबंध सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। इस कड़ी में चीन और पाकिस्तान दोनों देश शामिल हैं। G20 देशों की हुई बैठक में भारत ने एलएसी को लेकर दो टूक कह दिया है, साथ ही सीमा शांति के 3 फॉर्मूले भी समझा दिए हैं, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि G20 सम्मेलन से इतर हुई इस बैठक का क्या नतीजा निकला। लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि हमारे दूसरे पड़ोसी और दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर क्या कुछ होने वाला है। ताशकंद में हो सकती है भारत पाकिस्तान की वार्ता, विदेश मंत्रियों की हो सकती है बैठक, बिलावल भुट्टो कर रहे हैं खास तैयारी। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के बीच जल्द ही मुलाकात हो सकती है। यह मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन के दौरान होने की उम्मीद है। इस दौरान इन दोनों नेताओं की बातचीत 27-28 जुलाई को होने की संभावना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कश्मीर और भारत पर अपने विदेश मंत्री के लिए ब्रीफ समरी तैयार कर रहा है। हालांकि अब तक जयशंकर भुट्टो के बीच मुलाकात को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। अगर दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत होती है तो इसे भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों को हल करने की एक नई कोशिश के तौर पर देखा जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को एससीओ कॉन्फ्रेंस के अलावा इस बैठक की उम्मीद है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान एससीओ की बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठा सकता है। इस साल 15-16 सितंबर को एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल की बैठक समरकंद में होगी, जहां पीएम मोदी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ और मध्य एशियाई देशों के प्रमुख के साथ आमंत्रित किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ समय पहले भारत के विदेश मंत्री ने इस मुद्दे को लेकर अपनी राय रखी थी। एस जयशंकर ने कहा था कि मुद्दा यह है कि आप किस तरीके से बातचीत की टेबल पर आ रहे हैं। आपको बैठक में आमंत्रित किया गया है, आप अच्छे कपड़े पहनकर खुशी खुशी टेबल पर आएं। उन्होंने आगे कहा कि मैं भी तुम्हारे घर जा सकता था, तुम्हारे सिर पर बंदूक रखकर तुम्हें इस मेज पर ले आता। मेरी समस्या यह है कि अगर कोई पड़ोसी कहता है कि मैं सीमा पर आतंकवाद करने जा रहा हूं, वो फिर भी आपको बातचीत की मेज पर बुलाता है, तो मुझे मेज पर आने में समस्या है। दोस्तों, इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को भी जमकर खरी खरी सुनाई थी। पाक के मुद्दे पर अमेरिका को भारत की दो टूक, अमेरिका के कारण पाकिस्तान भारत में बड़ी समस्या।
दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत की बहुत सारी समस्याएं सीधे तौर पर अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए गए समर्थन के कारण हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर बोलते हुए जयशंकर ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच संबंधों को सुचारू बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा मेहनत की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने संबंधों को सुधारने की हर संभव कोशिश की, लेकिन क्या हुआ ये दुनिया जानती है। उरी, पठानकोट और पुलवामा को रोकने में पाकिस्तान नाकाम रहा। जयशंकर ने कहा वो भारत पाकिस्तान संबंधों को सुधारने की किसी की इच्छा को कम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन अच्छे शब्दों को जमीन पर कार्रवाई के साथ मेल खाना चाहिए। निराशावादी होने से इनकार करते हुए जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान सरकार अभी भी नई है। पाकिस्तान हमेशा भारत समेत अपने सभी पड़ोसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध चाहता है। हमने लगातार रचनात्मक जुड़ाव और परिणाम की वकालत की है। दोस्तों, पाकिस्तान भी भारत के साथ संबंध सुधारने की बात तो कहता है, लेकिन उसका कश्मीर राग हर जगह हावी रहता है, जो यह दिखाता है कि वो बातचीत के नाम पर केवल अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहता है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत ने भी पाकिस्तान को साफ कह दिया है कि अगर उसने ज्यादा कश्मीर वाणी गाई तो उसकी दुम पर ऐसी लात पड़ेगी कि उसके थोबड़े नक्शा बदल जाएगा और चेहरे पर भारत का नक्शा छप जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही भारत ने चीन और अमेरिका को भी समझा दिया है कि अगर उनकी यह हिमाकत जारी रही तो इस बार भारत उनके फटे में ऐसा टांग अड़ाएगा कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि भारत ने चीन के सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए G20 देशों से इतर बातचीत की है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध हालात सामान्य हो सकते हैं। G20 सम्मेलन की वार्ता का चीन पर पड़ेगा असर? क्या बातचीत के बाद अब सीमा से हट जाएगी सेना? दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को अपने चीनी समकक्ष वांग यी को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सभी लंबित मुद्दों के जल्द समाधान की जरूरत से अवगत कराया और कहा कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध एक दूसरे का सम्मान, दोनों देशों के बीच संवेदनशीलता और आपसी हित के 3 मूल मंत्र पर आधारित होने चाहिए। दोस्तों, G20 देशों के विदेश मंत्रियों के एक सम्मेलन से इतर बाली में दोनों दिग्गज नेताओं के बीच वार्ता हुई। भारत चीन सीमा विवाद जैसे मुद्दे को जल्द से जल्द निपटारे के लिए अगले दौर की वार्ता कराने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने जयशंकर और वांग यी के बीच हुई वार्ता के विषय में जानकारी कराते हुए कहा कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष वांग यी से चर्चा के दौरान द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से दोनों देशों के बीच पालन किए जाने को लेकर आपसी सहमति बनी है। विदेश मंत्रालय ने आगे की जानकारी देते हुए कहा कि विदेश मंत्री ने पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ सभी बकाया मुद्दों के जल्द समाधान को लेकर चीन से बात की है। बातचीत के दौरान जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए LAC से डिसएंगेजमेंट होना बेहद जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जयशंकर और वांग यी के बीच इससे पहले हुई बातचीत में द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकताओं पर बल दिया गया है। दोस्तों, बैठक में चीन और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों के सैन्य और राजनयिक अधिकारियों को एक दूसरे के साथ नियमित संपर्क में रहना चाहिए और शांति बहाली की दिशा में आगे सीनियर कमांडरों के बीच होने वाले अगले दौर की बैठक का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन के साथ सीमा विवाद पिछले कुछ सालों में ज्यादा बढ़ गया है। खासकर चीनी सेना के डोकलाम, पेंगोंग और अरुणाचल को लेकर जो कार्रवाई की गई है उसने भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया चीन के साथ सठे साठ्यम समारचरेत वाली नीति ही ठीक रहेगी, जिसके बाद से भारत भी सीमा पर अपनी ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है। चीनी सेना से निपटने के लिए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जिससे कि चीन दोबारा सीमा पर ऐसी कोई गुस्ताखी ना कर सके। दोस्तों, एक तरफ पीएम मोदी चीन के साथ संबंध बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसे चेता भी रहे हैं कि वो भारत को कमतर करके ना आके, नहीं तो उसे उसकी यह भूल भारी पड़ जाएगी, क्योंकि उसे घेरने में भारत अकेला नहीं है, बल्कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान समेत कई देश हैं जो चीन पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, इन सारे देशों को चीन के खिलाफ खड़ा करने में पीएम मोदी ने जिस सूझबूझ का परिचय दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। लिहाजा चीन को समझ लेना चाहिए कि उसने अब कुछ किया
तो सीमा पर इस बार भारतीय तिरंगा ही हर जगह उसे नजर आएगा और चीन का झंडा भारतीय सैनिकों के जूते पोंछते नजर आएगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप जैसे कई लोग लेटेस्ट समाचारों की तह तक पहुंच पाएं। जय हिंद, जय भारत।